नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबर। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने रायबरेली पहुंचे, वहीं मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। रायबरेली कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे लोकसभा चुनाव 2024 का घोषणा पत्र जारी करने के लिए रायबरेली पहुंचे। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा दिए गए उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी संगठन पीएफआई की मदद ले रहे हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर 10 साल की मोदी सरकार में आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं तो यह सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि सीबीआई, ईडी व एनआईए भी भाजपा सरकार के संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं पर भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि यह जंग का समय है और कमजोर लोग राहुल गांधी का साथ छोड़कर भाग रहे हैं। आइए रुख करते हैं रायबरेली की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। 10 वर्ष से देश के करोड़ों लोगों पर अन्याय हो रहा है। देश के किसानों को जीप से रोंद कर मार डाला गया हो, कसूर सिर्फ उनका इतना है कि वो अपने उत्पाद की, अपनी पैदावार के दाम मांगने के लिए मोदी सरकार से निकले। उनके राह में कील और कांटे बिछा दिए गए, उनके सिर में पीछे से गोलियां मार दी गई, लहू लुहान कर दिया। मैं उन करोड़ों युवाओं की तरफ से रायबरेली की भूमि से यह आग्रह करने आया हूँ कि जो सरकार 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करती थी, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए। 84% लोगों की आमदनी कम कर दी गई और सत्ता के धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे। 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क कमा ली और किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की अपनी यात्राएं की और जननायक राहुल गांधी जी को करोड़ों करोड़ देशवासियों ने कहा, उनके न्याय की गुहार लगाई। तब कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ने मानस बनाया कि हम एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए देश के लिए घोषणा पत्र की अपेक्षा न्याय पत्र और हमने बुनियादी सवालों को खड़ा करके उनके समाधान की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया। उत्तर प्रदेश की भूमि के लिए न्याय पत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई है, जिसमें बताया है कि 83% शिक्षित युवाओं के पास हिंदुस्तान में काम नहीं है और ये रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश। जब राहुल गांधी जी श्रमिकों के न्याय के सुझाव ले रहे थे तब ये बात रेखांकित की गई कि उत्तर प्रदेश वो भूमि है जिसमें मनरेगा की मजदूरी हिंदुस्तान में सबसे कम है। आप हतप्रभ रह जाएंगे, 230 रुपये मनरेगा की मजदूरी थी, जिसे देश के प्रधानमंत्री ने जो खुद उत्तर प्रदेश से चुन कर आते हैं मात्र 60 रुपये की वृद्धि की है। 60 रुपये मात्र 237 रुपये किया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश की भूमि नारी न्याय के लिए उत्तर प्रदेश की का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि हमने देखा हाथरस से लेकर उन्नाव तक, लखीमपुर से लेकर वाराणसी BHU तक बेटियों को किस प्रताड़ना को भोगना पड़ा है। हमने देखा दिल्ली के दरवाजे पर गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को कर तड़पा कर सड़कों पर मारा गया, जिसमें भारत का गौरवगान समूचे विश्व में किया, रेसलिंग में बेटियों को प्रताड़ित किया गया। तो उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है। सारे जो सभी हमने 5 न्याय 25 गारंटियों को निर्धारित किया है, उनका महत्व के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब एक और भारत की सरकार का प्रतिनिधि जो बैठा होता है, जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आ रही होती है कि हिंदुस्तान के 83% युवाओं के पास बेरोजगारी परोसी गई, तब जो
प्रधानमंत्री जी के, भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार है, वो ये कहते हैं कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। इससे शर्मनाक होकर नहीं। तब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने, आदरणीय सोनिया जी ने निर्णय लिया कि पहली नौकरी पक्की हिंदुस्तान के प्रत्येक युवा की, काम चाहने वाले प्रत्येक युवा को पहली नौकरी पक्की की जाएगी। अप्रेंटिसशिप जो हमारा एक एक्ट था उसको 1961 का उसको अमेंड करेंगे और ये तय करेंगे कि प्रशिक्षु जो वो बच्चे जो डिप्लोमाधारी हैं, जिन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई कर ली है, उनको 1 वर्ष तक हिंदुस्तान की अच्छी से अच्छी कंपनियों में पहली नौकरी दी जाए, ताकि उनका प्रशिक्षण भी साल भर हो, 1 लाख रुपए तक वो प्रति वर्ष कर। हमने दूसरी बात की है नारी न्याय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समूचे हिंदुस्तान को महंगाई की आग में झोंक दिया। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1000 रुपए के पार हो गया। जो पेट्रोल डीजल 60 और 70 रुपए का था वो 100 रुपए के पार कर दिया। जो दाल और तेल 60 और 70 रुपए की थी वो 200 रुपए के पार। 35 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हमारी जेब पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नाम पर मोदी सरकार ने डाका डाला। दाल तेल के भाव क्यों बढ़े? पता कीजिएगा कि कौन धन्ना सेठों ने दाल के और तेल के व्यापार में अपना कदम रखा और दाल और तेल 200 रुपए के पार। हिंदुस्तान में 25 मिलियन टन दाल की आवश्यकता होती, उतना प्रोडक्शन होता, उसके बावजूद 230 रुपए तक दाल कैसे पहुंची? तो पता लगता है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश में महंगाई क्या है। हम बात करते हैं फिर श्रमिक न्याय। हमने तय किया है कि हिंदुस्तान में जो काम चाहने वाले लोग हैं, खास करके मनरेगा, उसमें हम 400 रुपया मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेंगे सरकार में। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये सिफारिश की देश की सरकार को इस महंगाई के ज़माने में कम से कम 375 रुपये आप मनरेगा की मजदूरी दी, मगर प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ 237 रुपये मजदूरी तय की। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है कि 14 लाख करोड़ रुपए आप धन्ना सेठों के कर्ज के राइट ऑफ करते हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉडस्टर्स, बैंक से धोखाधड़ी करने वाले मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव